एक छोटा सा गांव था। गांव के एक पुरसुकून कोने में अदील, उसकी बीवी मरियम और छोटी बेटी नूर अपनी तंगदस्त जिंदगी गुजार रहे थे। उनका कच्चा घर गरीबी का लेकिन उम्मीद का निशान था। हर सुबह उनके जहन में एक ही सवाल होता, आज का खाना कहाँ से आएगा। अदील रोजगार की तलाश में जाता मगर काम बहुत कम मिलता। कुछ दिन वो थके हाथ और खाली जेबों के साथ वापस लौट आता। उसकी बीवी मरियम, जो घर पर थोड़ा सा आटा होता उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती, लेकिन अब वो थोड़ा सा आटा भी ख़त्म होने लगा था। आज भी नूर भूख से बेचैन थी। मरियम ने आटे का मटका खोला, सिर्फ एक रोटी के बराबर ही आटा बच गया था। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो नूर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसे नहीं पता था कि आज किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। मरियम ने चूल्हा जलाया, जिसकी आग भी बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसने आखिरी रोटी तवे पर डाली और नूर उसे भूखी नज़रों से देख रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत कमज़ोर सा मुसाफिर, जिसके कपड़े पसीने में शराबूर थे, उसने सदा लगाई, मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। का दिल बहुत दुखा। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने अपनी बेटी नूर को देखा और बिला झिझक रोटी उस मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर ने रोटी पकड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और मरियम को दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी नेक नियति का बदला तुम्हें ज़रूर देगा, और अपनी राहों में चला गया। नूर को शदीद भूख लगी हुई थी और आखिरी रोटी भी उसकी माँ ने मुसाफिर को दे दी थी। अब नूर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मरियम ने उसे गले लगाया, बेटा अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा। मरियम ने दोबारा मटका खोला, उसमें ज़रा बराबर भी आटा ना था। इतने में अदील अपने घर लौटा और वो बिल्कुल थका हुआ था। आज भी उसे कोई काम ना मिल सका था। वो रात मरियम, उसकी बेटी नूर और उसके शौहर ने भूख में ही गुजार दी, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद चमक रही थी। अगले दिन भी अदील को कोई काम ना मिल सका। बेचारी नूर भूख से बिलखती रही और रात भूखा सोना पड़ा। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि मरियम की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि किचन से एक अजीब चमक उठ रही है। चमक का पीछा करते हुए किचन में गई और उसने मटके को दोबारा खोला और अचानक से अपनी सांस रोक ली। आटे का मटका, जो कुछ घंटे पहले बिल्कुल खाली था, अब आटे से भरा हुआ था। ऊपर से बरकत उतर आई हो। खुश होकर पुकारा, अदील अदील इधर आओ, देखो मटका आटे से भर गया है। अदील ने भी आटे का मटका देखा और वो भी हैरान हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि वो मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं था, वो बरकत का पैगंबर था। अगले दिन सुबह मरियम ने वो आटा कांपते हुए हाथों से गूंदा। आटा बहुत ही नरम और मुलायम लग रहा था। उसने एक रोटी तवे पर डाली। रोटी बहुत ही नरम, मुलायम और फूली हुई बनी। मरियम और उसके शौहर ने एक नवाला खाया और एक नवाला खाते ही उनका पेट भरा हुआ महसूस होने लगा। रोटी जितनी ही खाते और रोटी खत्म ना होती। रोटी नहीं, ये बरकत थी। कुछ दिन गुजरे और घर में खुशहाली आने लगी, मगर गांव वालों ने महसूस किया कि ये गरीब घर से अब रोज खाना बनने की खुशबू क्यों आती है। गांव के लोग कहने लगे, अदील के घर में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। और कुछ लोग मदद की नीयत से आए और कुछ लोग हसद से। एक शाम एक बेसहारा औरत अपने 3 भूखे बच्चों के साथ आई। खुदा के लिए कुछ खाने को मिल जाएगा। मरियम ने बगैर सोचे उन्हें रोटी खिलाई। चमत्कारी रोटी फिर भी कम ना हुई, उसमें से एक जर्रा भी कम ना हो सका। अचानक से गांव में खबर फैल गई कि अदील के घर पर एक चमत्कार रोटी है जो कभी खत्म नहीं होती। गांव का लालची जमींदार उनके घर पर आया, ये रोटी मुझे चाहिए, मैं इसे सोने के दाम बेच दूंगा। अदील ने वो रोटी उसे देने से इनकार कर दिया कि ये रोटी खाने के लिए है, ना कि बेचने के लिए। जमींदार गुस्से से भड़क उठा और वहां से चला गया। जमींदार ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और आटा चोरी करने का प्लान बनाया, लेकिन मरियम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से आटा जमीन के पुराने तख्ते के नीचे छुपा दिया। उस रात कुछ साए उनके घर के आसपास घूमते रहे। चोर घर में आटा चोरी करने की नीयत से घुसे। उन्होंने देखा कि किचन में नूरानी रोशनी चमक रही है, जिसने आटे के मटके के गिर्द एक सुनहरी दीवार बना दी है।
چور ڈر کر چیخنے لگے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس چمتکاری روٹی کی وجہ سے عدیل کا گھر غریبوں کا سہارا بن گیا۔ ہر بھوکا وہاں خالی پیٹ آتا اور پیٹ بھر کر جاتا، اور گاؤں والے انہیں کہنے لگے کہ یہ گھر برکت والا گھر ہے۔ ان کی نیک دلی نے انہیں عزت بخشی۔ ایک دن وہی بڈھا مسافر واپس آیا، روشنی اور سکون بھرا۔ تم نے برکت کو صحیح جگہ استعمال کیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے لالچ نہیں کی بلکہ انسانیت چنی، اسی لیے تمہاری برکت ہمیشہ رہے گی۔ مریم کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے۔ مریم کی فراخ دلی کی وجہ سے پورا گاؤں ایک روٹی کی برکت سے آباد ہو گیا۔ برسات اب وقت پر آنے لگی، کھیت ہریالی ہونے لگے۔ اسی طرح سال گزرتے گئے، نور بڑی ہو کر اپنے ماں باپ جیسی نیک دل بن گئی۔ چمتکاری روٹی نسلوں تک بھوک مٹاتی رہی۔ دور دور سے لوگ معجزے کو دیکھنے کے لیے آتے۔ زندگی کے آخری دنوں میں عدیل اور مریم گھر کے باہر ڈھلتی ہوئی شام کو دیکھ رہے تھے۔ عدیل نے مریم سے پوچھا، آخر چمتکار روٹی میں تھا کیا؟ مریم نے جواب دیا، نہیں، چمتکار تو ہماری نیک دلی میں تھا۔ سورج ڈھل گیا جیسے ان کی مہربانی نے دنیا کو روشن کیا ہو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل میجیکل سٹوریز وائبس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔